ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए प्रतिदिन की तरीके से आज के सत्र का हम लोग शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 1324वां एपिसोड आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं साथियों। प्रज्ञोपनिषद प्रथम खंड के चतुर्थ अध्याय का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। कल के स्वाध्याय में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से श्रृंगी ऋषि के प्रश्न पूछने पर महाप्राज्ञ पिप्पलाद ने अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम और इंद्रिय संयम की बड़ी विशेष बात कही कि इन चारों प्रकार के असंयम रूपी छिद्रों को बंद करने से ही जीवन देवता की साधना, आराधना, उपासना का दिव्य लाभ मिलता है। इसको बताने के पश्चात श्रृंगी ऋषि ने प्रश्न किया कि भगवान, केवल इतना ही कर लेना पर्याप्त है या इसके पश्चात भी कुछ और करने की आवश्यकता है? इसलिए हम सब आइए अब भावपूर्वक इसके आगे का क्रम सुने कि महाप्राज्ञ पिप्पलाद जी श्रृंगी ऋषि के पूछने पर क्या उत्तर देते हैं और क्या बताते हैं। आप सब लोग साथियों प्रतिदिन की भांति अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे कि सर्वाधिक लोगों तक आज के सत्र का लिंक पहुंचे और लोग जुड़े। आपको पहले से ही बता दिया गया है कि आज का स्वाध्याय जो है वो लाइव नहीं चल रहा है जूम ऐप पर, केवल यूट्यूब पर ही प्रेषित किया जा रहा है। अब आइए महाप्राज्ञ पिप्पलाद जी ने क्या कहा हम सभी सुने। पिप्पलाद उवाच अयम त्वपव्ययस्यास्ति निरोधः केवलं यतः उपलब्ध संपदागर्ते पतेन्नापव्ययात्मके विनाशकारिणो नैव परिणामान् समुत्सृजेत् उपयोगोर्जितस्यापि महत्त्वं सत्सु योजनम् सामर्थ्यपरिणामास्तास्ततः श्रेयो विधायकान् उत्पादयति चेदस्तभ्यस्ततायाः सुरक्षितम् अनुपयुक्तायाश्च यदि तदच्छितं भवेत् प्रयोजनेषु सत्सुपयुज्येत सृजकेषु चेत। महाप्राज्ञ पिप्पलाद ने कहा, हे भद्र, यह तो अपव्यय की रोकथाम भर कही गई है, ताकि उपलब्ध संपदा अपव्यय के गर्त में गिरकर विनाशकारी परिणाम उत्पन्न न करे। महत्वपूर्ण कार्य तो इस बचत के सदुपयोग और सुनियोजन का है। सामर्थ्य तभी श्रेयस्कर परिणाम उत्पन्न करती है जब उसे अस्त व्यस्तता एवं अनुपयुक्तता से बचाकर सृजनात्मक सत्प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाए। जीवनं त्वथ कार्यं च पूरकं तु परस्परं दृष्ट्वा कार्यस्तरं मेयं साफल्यं जीवनस्य हि श्रममात्रं न पर्याप्तं तं तु चौराश्च गर्दभाः अपि कुर्वन्त्यथोच्चैस्तु सदुद्देश्यैर्हि यान्यहो कर्तव्यानि निबद्धानि तेषामेवानुपालनम् कर्मयोग इति प्रोक्तोः येन विश्वम्भरो भवेत्। जीवन और कार्य एक दूसरे के पूरक हैं।
कार्य के स्तर को देखकर ही जीवन की सफलता आंकी जाती है। मात्र श्रम पर्याप्त नहीं है, वह तो गधे और चोर भी करते हैं। उच्च उद्देश्यों से जुड़े हुए कर्तव्य पालन का दूसरा नाम कर्मयोग है, जिससे मानव विश्वंभर कहलाता है। सदुद्देश्य सुपूर्त्यर्थम योग साधन वत्सदा कर्म कर्तव्यमत्रास्ति नहि चेत् सफलस्ततः। सदुद्देश्य सुपूर्णं यतद्धि कर्तव्य पालनम कुर्वन्नरः सुसन्तोषं लभते चात्मगौरवम्। प्रयोजनेषु साफल्यं दूषितेषु लभेत चेत् तथापि सहते लोक भर्सनामात्मताड़नाम। कर्म को सदुद्देश्यों की पूर्ति के लिए योग साधना की तरह किया जाना चाहिए। असफल रहने पर भी सदुद्देश्य पूर्ण कर्तव्य पालन से संतोष और गौरव मिलता है, जबकि दुष्ट प्रयोजनों में सफलता मिलने पर भी आत्म प्रताड़ना और लोक भर्सना सहनी पड़ती है। साथियों, इन पंक्तियों में बड़ी विशेष बात कही गई कि केवल संयम अपनाने से हम शक्ति के अपव्यय पर रोक लगा सकते हैं, पर शक्ति के अपव्यय पर रोक लगाकर जो शक्ति संचित हो, उसका उपयोग फिर किस उद्देश्य में कर रहे हैं, उस पर जीवन के विकास का क्रम आधारित होता है। जो व्यक्ति जिंदा है वो कर्म तो करेगा ही, जिसका जैसा काम है उसके जीवन के की महानता अथवा उनके जीवन के स्तर को उनके कार्यों से आंका जा सकता है। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया पूज्य गुरुदेव ने कि गधा और चोर भी दिन भर कार्य करते हैं, पर इससे उनके जीवन के स्तर का पता चलता है। और कर्मयोग पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति, वो उसके जीवन का स्तर पता चलता है। जो कर्मयोगी है, जो कर्तव्य परायण है, वो विश्वंभर कहलाता है। विश्व का भरण पोषण करने वाले को विश्वंभर कहते हैं। सही उद्देश्य के लिए व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। असफल यदि हो भी जाए तो भी उसे अपने कर्तव्य पालन से संतोष रहता है और उसे यश और गौरव मिलता है। जबकि दुष्ट प्रयोजनों में यदि सफलता भी मिल जाए तो अंतर मन में ग्लानि रहती है, समाज में ईर्ष्या का वो व्यक्ति पात्र बनता है। तात मानव आबद्धो दायित्वैर्बहुभिर्यथा शारीरं स्वास्थ्यमेतत्तन्मः संतुलनं तथा परिवार सुसंस्कारित्वं समाजस्य तत्तथा प्रतिदानं सुरक्षा च शालीनत्वस्थ संस्कृतेः दायित्वैर्बहुभिर्बद्ध एभिर्मानव एष तु निर्वाह एषाम कर्तव्यपालनं परिकीर्तितम्। पारायण्यं तु कर्तव्यस्यास्ति धार्मिकता ध्रुवम् एतत्तु धर्मवेतणां परिभाषितमुत्तमम्। हे तात, मनुष्य अनेक उत्तरदायित्वों से बंधा है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, परिवार को सुसंस्कारिता, समाज का ऋण चुकाना, संस्कृत और शालीनता की सुरक्षा जैसे अनेक जिम्मेदारियों से मनुष्य बंधा है। इनके निर्वाह को कर्तव्य पालन कहते हैं। कर्तव्य परायणता ही धार्मिकता है। यह धार्मिकता की धर्मवेत्ताओं द्वारा की गई उत्तम परिभाषा है। किसी भी प्राणी के जीवन में साथियों कुछ कर्तव्य अनिवार्य रूप से जुड़े होते हैं। जैसे सबसे पहला तो अपने शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये उसका उत्तरदायित्व है। दूसरा, अपने मानसिक संतुलन को भी बनाए रखना। तीसरा, अब जब वो शरीर से स्वस्थ हो और मन से संतुलित हो, तब तीसरी जिम्मेदारी होती है कि परिवार को सुसंस्कारित करे। चौथा है, जब परिवार सुसंस्कारित हो, चौथा कर्तव्य समाज का ऋण चुकाना।
क्योंकि समाज से अनेकानेक प्रकार के सहयोग लेकर ही उसका जीवन चलता है। तत्पश्चात पांचवा कर्तव्य उसके लिए निश्चित है कि अपनी संस्कृति के लिए और अपने सभ्यता के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करते रहना। यही मनुष्य की जिम्मेदारियां मूल रूप से है। न चाहते हुए भी उसे इन जिम्मेदारियों से बंधे रहना पड़ता है, और इनके निर्वाह को ही कर्तव्य पालन कहते हैं। जो कर्तव्य परायण व्यक्ति है वही वास्तव में धार्मिक है। यही धार्मिकता की धर्मवेत्ताओं द्वारा की गई उत्तम परिभाषा है। कर्म मात्रम श्रमो नास्ति तेनोच्चैस्तरकस्य हि मनोयोगस्य भाव्यं च समावेशेन तद्वता उत्कृष्टता तु कार्यस्य कृते तु स्वाभिमानिनः गर्वस्य गौरवस्यापि विषय इति बोध्यताम् उपेक्षयोन्मनस्केन कृतं कार्यं निरर्थकं भवत्येव तथा कर्तुरपकीर्तिकरं च तत् कर्तव्यं यदमुस्मिंश्चेत् समावेशो द्वयोरपि एकाग्रताभिरुच्योस्तत् कर्मे तीशार्चनास्तरम्। कर्म मात्र श्रम नहीं, उसके साथ उच्च स्तरीय मनोयोग का तन्मय समावेश होना चाहिए। कार्य की उत्कृष्टता हर स्वाभिमानी के लिए गर्व गौरव का विषय है, यह समझ लो। उपेक्षा पूर्वक अन्य मनस्य होकर किया गया काम निरर्थक ही नहीं जाता, कर्ता को बदनाम भी करता है। जो भी किया जाए उसमें पूरी अभिरुचि और एकाग्रता का समावेश हो, तभी वह उस स्तर का कार्य कहा जा सकेगा जिसे ईश्वर पूजा के समतुल्य माना जाता है। ईश्वर की पूजा के समतुल्य कौन से कार्य को माना गया? जिसको पूरे मनोयोग से किया जाए, पूरी भावना के साथ किया जाए, पूरी एकाग्रता के साथ किया जाए। बिना मन के उपेक्षा पूर्वक कोई काम किया जाए, बिना मन के उपेक्षा पूर्वक यदि कोई कार्य आप करें भी, तो केवल उस कार्य में परिपक्वता का अभाव होगा, इतना ही प्रभाव नहीं पड़ेगा। बल्कि बिना मन के और बिना एकाग्रता के उपेक्षा पूर्वक यदि आप कोई कार्य करते हैं, तो वो आपकी बदनामी का कारण भी बनेगा। क्योंकि जिसने आपको वो काम दिया है और उस काम के प्रति जो परिणाम आने चाहिए, और आपकी एकाग्रता और तन्मयता के अभाव में वो कार्य वैसा परिणाम न दे सका, तो व्यक्ति का आपके ऊपर से विश्वास भी उठेगा कि ये व्यक्ति इस कार्य को अच्छा नहीं करता, इसकी बजाय किसी और से कार्य कराना चाहिए। इसलिए किसी भी कार्य को बहुत तन्मयता के साथ करिए, बहुत एकाग्रता के साथ करिए, और संयम करके जो शक्ति संचित हो उसको श्रेष्ठ उद्देश्य में लगा करके कर्मयोगी बनने का परिचय दीजिए। यही बात महाप्राज्ञ पिपलाद जी श्रृंगी ऋषि से कहते हैं। और विशेष कर्तव्य हमारे लिए कौन कौन से हैं? कम से कम पांच तो है ही। पहला, अपने शरीर के स्वास्थ्य को रक्षा करना। दूसरा, अपने मानसिक संतुलन को बनाना। तीसरा, अपने परिवार को सुसंस्कारित बनाना। चौथा, परिवार की सुसंस्कारिता के पश्चात अपने समाज में, समाज का जो ऋण हमारे ऊपर है उसके लिए कुछ न कुछ कर्तव्य करना। और उसके पश्चात फिर अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना समय, अपना योगदान देना। यही वास्तव में कर्तव्य परायणता है। और कर्तव्य परायणता का तात्पर्य यही है कि पूरे मनोयोग से, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे समर्पण के साथ कर्म को किया जाए, और उच्च स्तरीय मनोयोग से कर्म को किया जाए। केवल उसे श्रम न समझा जाए, बल्कि उस कर्म को हम जीने लगे तो हमारे व्यक्तित्व में और भी निखार आएगा। ध्वंसः सरल एनं च लघुरग्नि कणोऽपि सः
ग्लपितं कीलकं चापि कर्तुं तत्प्रभवेदलम् सृजनात्मककार्येषु गौरवं परिकीर्तितं चिन्तनं मानवस्याथ प्रयासः सृजकेषु हि प्रयोजनेषु निरतः सदा स्यज्जीवनस्य तु गरिम्णोऽनुमितिस्तत्र निकषोपमिते भवेत् किमस्तरं कियदेतच्च कार्यं तु सृजनात्मकं सम्पन्नं प्रतिभाया तु क्रियाकौशलजा तथा प्रखरता द्वयोरत्र प्रशंसास्मिन् स्मंस्तु वर्तते सत्प्रवृत्तिविवृद्धौ तु ताभ्यामुपकृतं न वा। ध्वंस सरल है, उसे छोटी चिंगारी एवं सड़ी कील भी कर सकती है। गौरव सृजनात्मक कार्यों में है। मनुष्य का चिंतन और प्रयास सृजनात्मक प्रयोजनों में ही निरत रहना चाहिए। जीवन की गरिमा इस कसौटी पर आंकी जाती है कि उसमें किस स्तर का कितना सृजनात्मक कार्य सफल हुआ। क्रिया कौशल की जो भी प्रतिभा प्रखरता है, उसकी प्रशंसा इस बात में है कि उसके द्वारा सत्प्रवृत्ति संवर्धन में सहायता मिली या नहीं। कार्य साथियों दो प्रकार के हैं। यहाँ पिपलाद जी कहते हैं कि एक तो है सृजन का कार्य और दूसरा है विनाश का कार्य। विनाश का कार्य बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है। किसी को नष्ट करना है तो एक छोटी सी चिंगारी ही जला करके राख कर देती है। लेकिन सृजनात्मक कार्यों में पुरुषार्थ चाहिए। सृजनात्मक कार्य जीवन की गरिमा की कसौटी पर खरे उतरते हैं। क्रिया कौशल की जो भी प्रतिभा प्रखरता है, उसकी प्रशंसा केवल और केवल इसी बात में है कि उस प्रतिभा के द्वारा कितना संवर्धन हुआ सत्प्रवृत्तियों का, कितना संवर्धन हुआ सृजनात्मक पद्धतियों का, सृजनात्मक कार्यों का। इसी में सार है। जिसने अपनी ऊर्जा को सृजन में लगाया वो इस संसार के लिए कल्याणकारी है, उसकी ऊर्जा सार्थक है। और जिसने अपनी ऊर्जा को ध्वंस में लगाया उसकी ऊर्जा निरर्थक है और वो समाज के लिए एक अभिशाप है। प्रतिभाया रता ध्वंसे तस्यास्तु तुलना विधौ प्रशस्ता कथिता विज्ञैर्मूर्खता मंद बुद्धिजा यतो नया न कस्यापकार आचरितः क्वचित् सृजितं किंचि देवाथ संशोधितमुतापि च पुरातन कुसंस्कार अभ्यासान् निरसितुं नवैः उत्साहैः साहसैश्चापि युतं साधु प्रयोजनम् क्रियाकलापकेष्वेव दैनिकेषु सुमीलयेत् भूयो भूयोऽभिवर्धति प्रवृत्तिः पशुजास्तथा निरसितुं श्रमस्तुग्रः स्वीकर्तव्यो भवेत्तु ताः आत्मनात्मनि संघर्ष अयमित्यभिमन्यताम् सर्वैरेवार्जुनस्येयं ग्राह्या सद्भूमिका सदा महाभारत संग्रामे कर्म क्षेत्रेत्र मानवैः। ध्वंसरत प्रतिभा की तुलना में विज्ञजनों के मतानुसार मंदबुद्धि मूर्खता अच्छी, जिसने किसी का बिगाड़ा नहीं, कुछ न कुछ बनाया सुधारा है। बड़ी विशेष बात है कि ध्वंसरत प्रतिभा की तुलना में विज्ञजनों की मतानुसार तो यही है कि वो व्यक्ति प्रतिभाहीन हो, मूर्ख हो। कम से कम वो किसी का बिगाड़ेगा तो नहीं, कुछ न कुछ बनाया सुधारा ही। पुराने कुसंस्कारी अभ्यासों को निरस्त करने के लिए नए उत्साह नए साहस पूर्वक सत्प्रयोजनों को दैनिक क्रियाकलाप में सम्मिलित करना पड़ता है और बार बार उभरने वाली पशु प्रवृत्तियों को निरस्त करने के लिए कड़ा रुख अपनाना पड़ता है। ये अपने आप से जूझना है, ऐसा जान लो। अर्जुन की भूमिका इस महाभारत में हर कर्मयोगी को निभानी पड़ती है। तो प्रतिभा यदि है तो वो समाज के कल्याण में लगे, और यदि वो ध्वंस में लगे तो इससे अच्छा है कि व्यक्ति प्रतिभाहीन हो, बेकार हो। आरण्यकस्य सत्रस्य समाधानं तृतीयकं सर्वेभ्यो रोचतालं तद्देवं च जीवनं प्रति श्रद्धा श्रद्धोद्गता च संकल्पः श्रोतॄणां हृदये ततः
समुत्पन्नः जीवनं तु परमं दैवमित्यहो मत्वा परिष्कृतं पूर्णं प्रसन्नं कर्मशक्तितः प्रसंग ईदृशोऽयं तु ज्ञातुं तत्राधिकाधिकम् औत्सुक्यं हि महर्षीणां तीव्रतामभजत्ततः श्वोधिकं ज्ञास्यते साशाः कालेयुः सौत्रिकाज्ञया। आरण्यक सत्र का तीसरा समाधान सभी को बहुत रुचा। जीवन देवता के प्रति भी श्रोताओं में श्रद्धा उमगी और संकल्प उभरा कि जीवन को परम देव मानकर उसे प्रसन्न परिष्कृत करने में कुछ कमी न रखी जाए। प्रसंग ऐसा था जिसे अधिकाधिक जानने के लिए सम्मिलित ऋषियों की उत्सुकता अधिकाधिक प्रचंड होती जा रही थी। कल और अधिक सुनने को मिलेगा, इस आशा के साथ नियत समय पर सभी सूत्र संचालक की आज्ञा अनुसार विसर्जित हो गए। इति श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदि ब्रह्म विद्यात्म विद्ययोः युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयोः श्री पिप्पलाद श्वेत केतु ऋषि संवादे संयमशीलता कर्तव्य परायणता इति प्रकरणो नाम चतुर्थो अध्यायः। इस तरीके से साथियों अपना एक अध्याय और पूरा हो गया। अब पांचवा अध्याय हम लोग जो है कल से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति,
लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।